एक निवेदन है और आपसे मैं वचन लेना चाहता हूँ। क्या 7 दिन बाद हम एसडीओ ऑफिस का घेराव करेंगे? सब हाथ उठा के। ठीक है, यदि हमारा समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम 7 दिन बाद एसडीओ ऑफिस का घेराव करेंगे और वहीं बैठेंगे जब तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं हो। साथियों, हम उस समाज के वंशज हैं, टंट्या भील। मैंने अभी आपको एक बीच में नाम लिया था रेंगा कोरकू। मैं रेंगा कोरकू समाज से आता हूं। मैं कोरकू हूं, लेकिन मैं कोरकू नहीं, मैं आदिवासी शब्द का उपयोग करता हूं। टंट्या भील का एक साथी था, सबसे खास, जिसका नाम था रेंगा कोरकू। टंट्या मामा को रेंगा कोरकू ने कभी युद्ध पे नहीं जाने दिया। हालांकि मामा जाते थे, टंट्या भील जाते थे, लेकिन आगे रेंगा कोरकू रहता था। तो मैं भी आपके सामने वही रेंगा कोरकू का खून हूं, जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। और पहले मैं आगे जाऊंगा, उसके बाद मेरी समाज आगे जाएगी। तो बहनों, आप बिल्कुल निश्चित रहे, जो अधिकार हमारे हैं हम लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करने से मतलब हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, हमारी बात रखेंगे, वो जो हमारे अधिकार है वो हम लेंगे। और इस पंचायत में जो धांधली हुई है कि 5 साल में कितना नया काम हुआ है, कितना पैसा मंजूर हुआ है और कितना पैसा भी रखा है, एक एक पाई का हिसाब दो और सबके यहाँ से लेके पूरे वहां तक पूरी जानकारी लेके फिर इनके ऊपर कार्रवाई करो। साथियों, कांदा मामा आया। अरे नीरा पानी एक मिनट आ जाऊंगा। अरे चल रे हूं तो जो भगवान है, हमको उसकी पूजा करना है, ये बनावटी भगवानों की पूजा नहीं करना है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या हम आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे जो बाप दादा थे, क्या हम शादी करते थे तो किसी ब्राह्मण को बुलाते थे क्या? बताइए, बुलाते थे क्या बहने? नहीं बुलाते थे। हाँ, आज भी नहीं बुलाते। तो जब तो हमारे असली भगवान कौन है? आप लोगों में से कोई बताएगा कि असली भगवान कौन है? टंट्या तो हमारे माता पिता है, जो हमारे घर के पूर्वजों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात और है, जब हमारे यहाँ शादी ब्याह होती है तो हम सबसे पहले किसको पूछते हैं? क्या गणेश जी को पूछते हैं? किसको पूछते हैं? माँ धरती को पूछते हैं सबसे पहले। कुल देवी देवता को, है ना? कुल देवी देवता को पूछते हैं। तो बहनों और भाइयों, हमारा जो भगवान है, बहनों और भाई निशान होगा। तो मेरा आज से आपसे निवेदन है, कुल देवी देवताओं का पूजन करो। सबके घर में कुल देवी देवता है, सब पूछते हैं शादी ब्याह में, बाहर त्योहार में। तो कुल देवी देवता का पूजा करो। और मैंने अभी बोला था कि ये धर्मशास्त्र ये झूठे हैं, इसका निर्णय आप करना कि सही है कि नहीं है। 2 मिनट की कहानी है। एक धर्मशास्त्र में लिखा है, भागवत गीता में, कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। उनको दुश्मनों ने राक्षस की उपाधि दी, जबकि वो यहाँ के मूल राजा थे और पंडित थे, नहीं आदिवासी थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरी तरफ एक महाभारत में उल्लेख आता है कि राक्षस और देवताओं का युद्ध हुआ। तो देवताओं को हिरण्याक्ष राक्षस ने बहुत मारा, इतना मारा कि उनके किसी के हाथ पैर टूट गए और वो अपनी जान बचा के भागे। ये भागवत जी में लिखा, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, सुनना गौर से मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जब देवताओं के और राक्षस का युद्ध हुआ, जब देवता हारने लगे तो देवता भागे
और भागकर अपने जो बॉस है विष्णु भगवान उनके पास गए और विष्णु भगवान से बोला कि भगवान जल्दी करो, वो हिरण्याक राक्षस ने पृथ्वी उठा के समुद्र में फेंक दिया। क्या कहा कि हिरण्याक राक्षस ने पृथ्वी उठा के समुद्र में फेंक दिया, तो भगवान जल्दी चलो, नहीं तो ये पूरा संसार खत्म हो जाएगा। भगवान विष्णु दौड़े दौड़े आए, बोले कहां फेंका? तो समुद्र में कह ये यहां फेंका। भगवान विष्णु एक रूप धारण किया जिसको 10वां अवतार बोलते हैं, वो भगवान का आखिरी अवतार था और उसका नाम था वरा अवतार। वरा अवतार यानी सुअर का, ये गर्दन सुअर की थी और नीचे पूरा शरीर आदमी का था। ये कहाँ है? भागवत में लिखा है ना? जब वरा अवतार धारण करके समुद्र में कूदे और अंदर से पृथ्वी ये जो सिंग दांत आते हैं सुअर के, तो उस पे रख के उस पृथ्वी को ले आए और उसको अपनी जगह रख दी। तो अब आप बताओ, आप निर्णय करो कि जब राक्षस ने, हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी उठा के समुद्र में फेंकी, तो समुद्र कहां था? बताओ, कोई है बताएगा? हिरण्याक्ष राक्षस ने पृथ्वी उठा के समुद्र में फेंकी, तो समुद्र कहां था? पृथ्वी के ऊपर। हाँ, पृथ्वी के ऊपर समुद्र था तुम्हारे के ना, तो खड़ा कहाँ था जब धरती उन्होंने उठा के फेंकी? तो खड़ा कहाँ था? ये बात भी सही है। पृथ्वी फेंक दी तो वो कहाँ थे उस समय? देखो, अब धर्मशास्त्र में झूठ लिखा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो ये झूठ है कि सही है? सही बात है। यदि इतनी बड़ी पृथ्वी उठाई है तो कहीं खड़ा भी तो हुआ होगा, कोई दूसरी पृथ्वी भी थोड़ी होगा, तो इसी पे होगा, तो ये झूठ है कि नहीं? तो साथियों, ये मेरा 1-2 मिनट का था जिसमें आपको ये साबित करना था कि ये धर्मशास्त्र सब झूठे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अब ओंकार भाई से सुने आ जाए। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय जोहार। साथियों, अब हम जो ज्ञापन हमारे द्वारा तैयार किया गया है, तो प्रशासनिक अधिकारियों से मैं विनती करता हूं कि वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और जो भी ज्ञापन हमारे साथियों द्वारा तैयार किया गया है उसे स्वीकार कर कार्रवाई करें और हमें अवगत भी कराएं कि अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। आज समाज आपके समक्ष बैठा हुआ है, पूछना चाहता है, तो जो भी प्रशासनिक अधिकारी आए हुए हैं महू अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय से, वो यहाँ पर पहुंचे और मीडिया के जो हमारे साथी हैं आए हुए हैं उनसे भी मैं विनती करता हूं कि आदिवासी समाज पिछले 3 माह से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है और तमाम तरह की समस्याओं से परेशान है, तो इसको भी जरा चलाएं अपने चैनलों पर। आप जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और यदि आप इसकी समस्या को नहीं दिखाओगे तो फिर कौन दिखाएगा? तो आपसे भी हम विनती करते हैं कि पिछले 3 माह से हमारे जो लोग परेशान हो रहे हैं, 2 सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी चले जाएं अधिकारियों के पास और पता करें कौन आया है ज्ञापन लेने के लिए। साथियों, हमें सूचना प्राप्त हुई है कि महू जनपद से सीओ साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं आग्रह करता हूँ कि वह मंच के पास आए और माननीय तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं, तो उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि वो भी मंच के पास आए और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो ज्ञापन यहाँ पे गाँव में जो समस्या है उसके समक्ष जो दिया जा रहा है उसको स्वीकार करें। माननीय तहसीलदार महोदय महू, आदरणीय जनपद सीओ साहब महू से हमारे बीच आ रहे हैं। सभी साथी बैठे रहे अपनी जगह पर। सामाजिक कार्यकर्ता और इधर से 4-5 लेडीज यहाँ पर जो इस संघर्ष, इस लड़ाई में लड़ रहे हैं वो आगे आ जाएं और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है भगोरा के वो लोग भी आ जाएं सामने। बाकी सभी बैठे रहेंगे अपने स्थान पर, कोई खड़ा नहीं होगा, सभी साथी बैठे रहे। नहीं ना सामना
साथियों, शांति पूर्वक तरीके से हमें विषय में क्या कार्रवाई की गई और कब तक वो हमें आश्वस्त करते हैं कि कब तक वो मार्क्स साथियों, हमारे बीच महू अनुविभागीय कार्यालय से एवं जनपद कार्यालय से सीओ साहब और तहसीलदार साहब पधार चुके हैं। तो ज्ञापन का वाचन करने के लिए मैं मनोज वास्कर सर को कहूंगा कि वो ज्ञापन का वाचन कर सर को अवगत कराएं समस्याओं के बारे में। सभी शांति बनाए रखें। हमारे बीच में डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से जो है अनुविभागीय अधिकारी जो है राजस्व कार्यालय है वहाँ से अधिकारी आए हैं। जनपद से भी हमारे बीच में वरिष्ठ अधिकारी हैं। इनको हम हमारी जो समस्या है वो बहुत पहले हम अवगत करा चुके हैं। उनकी सभी की प्रतिलिपि हमारे पास में है और आज हम जो फाइनल यहाँ पर डिसीजन किया है ग्राम सभा में सब लोगों ने मिलके वो इनको बताना चाह रहे हैं और इनसे एक निवेदन करना चाह रहे हैं। अब मैं ज्ञापन का वाचन करूंगा, कृपया आप शांति बनाए रखें। बेटा पीछे हटो। प्रति श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय डॉक्टर अंबेडकर नगर महू इंदौर मध्य प्रदेश। विषय आदिवासी समाज पर हो रहे शोषण, जातिगत भेदभाव, शासकीय योजनाओं का लाभ न देने व सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण रोकने बाबत महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत भगोरा में आदिवासी समाज के साथ हो रहा जातिगत भेदभाव, शासकीय योजनाओं के लाभ देने में भेदभाव, पानी की टंकी को बिना पूर्व सूचना तोड़ने पर ग्राम पंचायत के सचिव पर कार्रवाई करने आदि निम्न मुद्दों पर आदिवासी समाज लगातार सिलसिलेवार ज्ञापन आपको दिए गए हैं। शासन प्रशासन ने उचित कार्रवाई कर कोई निराकरण अभी तक नहीं निकाला है। अतः श्रीमान महोदय आपको अवगत करा रहे हैं कि अगले 7 दिवस के अंदर उचित कार्रवाई कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करें, अन्यथा 7 दिवस के बाद महू एसडीएम कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना आदिवासी समाज महू द्वारा दिया जाएगा। संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। माननीय, इसके पूर्व हम आपको सूचनार्थ कर चुके हैं। ये सिर्फ एक हमारा सूचनार्थ लेटर है, इसमें हमारी कोई ज्यादा मांगे नहीं है। जो विस्तृत में हमारी मांगे हैं वो पूर्व में हम आपके कार्यालय में पहुंच के उपस्थित होके हम अवगत करा दिया। देख ले तो कैमरा जमाएगा ना मैं करता हूँ फोन। फोटो निकाल ली लेकिन उससे आपका काम नहीं हो जाती। ठीक ठीक है हाँ सर, इसमें आश्वस्त आप क्या करना? सर, हम चाहते हैं कि जनता यहाँ पर पिछले 3 महीनों से परेशान हो रही है, तो वो सुनना चाहती है कि आपकी तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी इसमें। मैं चाहता हूँ कि आप 2 शब्द कर आश्वासित करें जनता को। और अभी तक क्या कार्रवाई की गई, क्या ये मामला आपके संज्ञान में था, और था तो क्या कार्रवाई की गई, और नहीं था तो क्यों नहीं था, क्या कोई राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो रही है? जो भी चीज है वो हमें आश्वस्त कर समझाएं। इसका जो आपने शिकायत कही थी विस्तृत रूप से उसकी जांच चूंकि बनी तो उसकी जांच विस्तृत रूप से की जा रही है। जल्दी उसकी जांच पूरी करके आपको अवगत कराया जाएगा। जैसा कि हमें जो है आश्वस्त किया गया है कि जांच चल रही है और जांच के बाद में अपने को अवगत कराएंगे। तो ये बात सभी को अपने को ध्यान रखना है कि जो है अधिकारियों ने जो कहा है कि जांच चल रही है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जांच कब तक चले। तब तक हमने अपना जो समय दिया है वो समय हमारा उसमें कोई चेंजेस नहीं है। वो समय